Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 5th and this is a 5th lesson and name is Dictionary Skills. Today we are going to learn about dictionary. Okay, what is dictionary? How we can find the words in dictionary? है ना, जो डिक्शनरी जो होती है उसमें हम मीनिंग्स के लिए हम जो वर्ड्स फाइंड आउट करते हैं ना डिक्शनरी में, मतलब कोई भी इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसका यूज करते हो? डिक्शनरी का यूज करते हो, है ना। डिक्शनरी में हम ढूंढने लगते हैं वर्ड्स को और उसका मीनिंग ढूंढने लगते हैं, है ना। तो वो हम किस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं डिक्शनरी में, वो आज हम इस लेसन के थ्रू आज हम जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक डिक्शनरी है जो खुद बता रही है कि हम उसमें से किस तरह से वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिक्शनरी हमें क्या कह रही है? हाय माय नेम इज डिक्शनरी। वो कह रही है कि हाय मेरा नाम क्या है? डिक्शनरी है। I am the master of all the words and meanings that you can find in the English language. है, मतलब इसमें बता रही है कि मैं क्या हूँ? एक मास्टर हूँ इन सारे शब्दों की जो जिसके मतलब शब्द और उनके मीनिंग्स की जो आप इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड्स है उसको आप फाइंड आउट करते हो, उन सारी चीजों का मैं क्या हूँ? एक मास्टर हूँ। आई एम अ वर्ड विजार्ड, मैं एक शब्दों का क्या हूँ? विजार्ड हूँ, जादूगर हूँ, है ना, ऐसे वो बता रही है। आई एम वेरी हेल्पफुल यू नो, वो कह रही कि मैं बहुत ही हेल्पफुल हूँ, आपको पता है ना। इफ यू बिकम माई फ्रेंड एंड लर्न टू मेक यूज टू मी, वेल यू कैन बिकम अ वर्ड विजार्ड टू। वो कह रही है कि अगर आप मेरे दोस्त बने या फिर आपने मुझसे वर्ड्स को फाइंड आउट कैसे करना अगर वो तुमने सीख लिया तो तुम भी मेरी तरह क्या बन सकते हो? एक वर्ड्स का जादूगर, एक वर्ड्स का विजार्ड बन सकते हो। आई हैव अ ट्रेजर चेस्ट ऑफ वर्ड्स इनसाइड माई पेजेस। यू गेस्ड राइट, आई एम अ बुक। लेट्स ओपन टू ट्रेजर चेस्ट एंड स्टार्ट डिगिंग आउट द ट्रेजर्स इनसाइड माई पेजेस। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे बहुत से शब्दों की क्या हूँ? एक संपत्ति हूँ, है ना। मेरे अंदर बहुत से वर्ड्स की क्या है? ट्रेजर्स है। और वो कह रहे हैं कि मेरे डिक्शनरी के पेज के अंदर बहुत सारी क्या है? ट्रेजर्स है, संपत्ति है। आप उसको आराम से गेस्ट कर सकते हो और मैं पूरी क्या हूँ? एक बुक हूँ। और वो कह रहे हैं कि चलो अब तुम उस संपत्ति को ओपन करो और उसमें डिगिंग करो उस संपत्ति को हासिल करने के लिए। The first thing you must know about me is that I am an orderly person. वो कह रही है डिक्शनरी हमें कि आपको सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ? एक ऑर्डरली पर्सन, मतलब मैं ऑर्डर के हिसाब से चलने वाली एक व्यक्ति हूँ। You will never find my words just thrown anywhere and anyhow. तुम मेरे अंदर के जो भी मेरे डिक्शनरी के अंदर जो भी वर्ड्स है उसको आप इतने आसानी से कहीं पे भी और कभी भी उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऑल माई वर्ड्स आर ऑलवेज इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वो कह रहे कि मेरे अंदर के जो वर्ड्स है, डिक्शनरी के अंदर के जो वर्ड्स है वो कैसे है? एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में है, पूरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं। इफ यू नो ABC इन ऑर्डर you will soon be able to find any words inside my pages. वो कह रहे अगर आपको अल्फाबेटिकल टाइप मतलब जो ABCD जो ऑर्डरली अगर आपको पता है तो आप आसानी से मेरे शब्द पेजेस के अंदर के वर्ड्स को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। लुक हियर आर सम वर्ड्स। वो आगे बता रही है कि देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स है। Look at the first letter of each word. Can you arrange these words in alphabetical order? उन्होंने कुछ वर्ड्स बताए हैं उसमें और वो हमें कह रहे हैं कि क्या आप इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कर सकते हो? जैसे मंकी है, एलिगेटर, पॉन्डर, बबून्स, क्वाइट, रेडिश एंड क्राई, ऐसे कुछ उन्होंने वर्ड्स बताए हैं। ठीक है, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू हमें करना है। ठीक है, तो हम ये बोर्ड पे वर्ड्स हम पुट अप करते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ड इज मंकी, एलिगेटर,
monkey, alligator. Third word is ponder. Ponder. Fourth word is baboon, quiet. Baboon, quiet. Third word, next word is radish and cry. Radish, cry. ऐसे कुछ ये वर्ड्स उन्होंने हमें डिक्शनरी ने हमें बताया है, ठीक है। तो अब इन वर्ड्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। ओके, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में क्या होता है? एबीसीडी के ऑर्डर के अनुसार है ना। पहला वर्ड ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, ठीक है। तो हमें इन वर्ड्स में सबसे पहले वो जो फर्स्ट वर्ड है, हर एक वर्ड्स के फर्स्ट वर्ड उनको हमें फाइंड आउट, मतलब उसको देखना पड़ता है। ओके, और वो उसमें पहले हमें कौन सा वर्ड फाइंड आउट करना पड़ता है? एबीसीडी के अनुसार फर्स्ट वर्ड क्या है? ए है ना। तो हमें सारे वर्ड्स में पहले ए वर्ड हमें देखना पड़ता है कि कौन से वर्ड में पहला ए है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए, है ना। एलिगेटर में ए है, तो ये आ गया फर्स्ट वर्ड। तो हम लिख लेंगे एलिगेटर। ओके, उसके बाद ए के बाद कौन सा वर्ड आता है? बी। यहाँ पे आपको बी देखना है। बी है क्या यहाँ पे बी है ना, बबून। तो नेक्स्ट वर्ड वो आ जाएगा बबून। ओके, थर्ड वर्ड कौन सा है फिर? बी के बाद सी, है ना। यहाँ पे आपको देखना है सी है क्या बचे हुए वर्ड्स में? यहाँ पे देखिए लास्ट वर्ड में सी है, क्राई, है ना। तो वो वर्ड आ जाएगा यहाँ पे क्राई। अब सी के बाद आ गया डी। डी है क्या यहाँ पे बचे हुए वर्ड्स में? डी नहीं है यहाँ पे, है ना। उसके बाद ई आता है। ई है क्या? नहीं है। एफ नहीं है, जी नहीं है, एच भी नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, के भी नहीं है ना। और एल नहीं है, एम नहीं, एम है क्या यहाँ पे? फिर ये इस वर्ड में एम है, ठीक है। तो क्राई के बाद कौन सा वर्ड आ जाएगा? मंकी। ओके, उसके बाद एन ओ पी आ गया अभी यहाँ पे, है ना। तो ये वर्ड आ जाएगा यहाँ पे पॉन्डर। अब पी के बाद बचे कितने वर्ड्स अपने पास? क्वाइट एंड रेडिश। पी के बाद कौन सा वर्ड आता है फिर पहले? क्यू। तो ये क्वाइट वर्ड आ जाएगा पॉन्डर के बाद, एंड लास्ट वर्ड हो जाएगा रेडिश। ये इस तरह से हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हमें वर्ड्स को अरेंज करना होता है। तो यही क्वेश्चन डिक्शनरी ने हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। तब डिक्शनरी क्या बोलती है कि इस वर्ड्स के अनुसार, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार पहला वर्ड इसमें कौन सा आएगा? एलिगेटर आएगा। ओके, और वो आगे कहते हैं क्योंकि उसकी जो स्टार्टिंग है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार उसकी ए से स्टार्टिंग हुई, तो वो फर्स्ट वर्ड आ जाएगा उसमें। दैट वॉज एन ईजी एक्सरसाइज वॉजंट इट? वो कह रहे कि ये बहुत ही कैसी है? इजी एक्सरसाइज है ना। नाउ लुक एट दिस लिस्ट ऑफ वर्ड, दे ऑल बिगिन विद द सेम लेटर। हाउ विल यू अरेंज वर्ड्स विच बिगिन विद द सेम लेटर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अब उन्होंने आगे कुछ और वर्ड्स दिए हैं जो कैसे है? सेम वर्ड से स्टार्टिंग हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है, देखिए बैंगल, बोट, बिलिंग, बकल, पैंट्स, पर्स, ये सारे जो वर्ड है एक ही वर्ड से स्टार्ट हुए हैं। तो अब इनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार इसको कैसे आप अरेंज कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन अभी डिक्शनरी ने हमें आगे पूछा है कि आप इन वर्ड्स को कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से उसको आप अरेंज करोगे, ठीक है। तो वो आगे कह रहे हैं कि ऑल द वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर एंड येट दे आर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यू कैन राइट वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय लुकिंग एट द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड। तो उन्होंने यहाँ पे उसका कुछ सॉल्यूशन भी इसमें बताया है डिक्शनरी ने कि जब किसी भी वर्ड्स के जो स्टार्टिंग वर्ड है अगर वो सेम है तो आपको कौन सा वर्ड देखना पड़ता है? हर एक वर्ड का सेकेंड वर्ड, जो सेकेंड वर्ड होता है ना। हर एक इसमें सेकेंड जो वर्ड आता है उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, क्योंकि सारे फर्स्ट वर्ड जो है वो सेम है ना। बी 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 है, तो बाकी जो सेकेंड वर्ड है उसमें से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार वर्ड्स को अरेंज करना होता है।
ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ सेकेंड वर्ड जो है ए है, यहाँ ओ है, यहाँ ई है और यहाँ यू है। तो अब इनमें से आपको फर्स्ट ABCD के अनुसार उसको फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो पहले वर्ड कौन सा आता है? ए आता है, तो यहाँ पे ए है, इस वर्ड में सेकेंड वर्ड जो है ए है, तो ये वर्ड फर्स्ट आ जाएगा, है ना, बैंगल। ओके, उसके बाद ए के बाद बी आता है, सी आता है, तो यहाँ पे पहला वर्ड कौन सा आता है? ई आता है ना। ABCD के इसमें पहला कौन सा आता है? फिर ए के बाद सेकंड जो है वो ई है, तो ये वर्ड सेकंड में आ जाएगा, बिलिंग। इसके बाद ई के बाद फिर कौन सा आएगा? बच्चे कौन सा? यू और ओ, तो पहले कौन सा आता है अल्फाबेटिकल? इसमें ओ आता है, तो ये वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, बोट। ठीक है, और ये लास्ट वाला बचा हुआ बकल। इस तरह से फिर हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मैनेज करना होता है। ठीक है, जब भी किसी भी वर्ड्स के जो फर्स्ट वर्ड है अगर वो सेम होते हैं तो हमें उसका सेकेंड वर्ड देखना होता है। तो इसी तरह से आपको ये इधर भी कुछ वर्ड्स दिए, इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? डी से, है ना, डॉटर, डॉल, डिम्पल, डकलिंग। तब इसमें भी आपको कौन सा वर्ड देखना पड़ेगा? सेकेंड वर्ड। ठीक है, तो पहले कौन सा? ए, कौन सा है यहाँ पे वर्ड? डॉटर, DAUGHT, डॉटर। अब ए के बाद फिर इसमें से इन तीनों में से कौन सा आएगा सबसे पहले? ऑब्वियसली आई आएगा, है ना, तो ये वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड वर्ड डिम्पल। अब आई के बाद कौन सा आएगा? ओ, तो यहाँ आ जाएगा डॉल, थर्ड वर्ड, और लास्ट में फोर्थ वर्ड डकलिंग। तो इस तरह से इसको अरेंज करना होता है। यहाँ पे भी वैसे ही देखिए, पूरा पी है, पैंट्स, पर्स, पोलाइट, प्रॉपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकेंड वर्ड देखेंगे, AUOR, ये है सेकेंड वर्ड यहाँ पे। ठीक है, तो पहला वर्ड कौन सा? ए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार, तो यहाँ पे पहला वर्ड आएगा पैंट्स। अब ए के बाद कौन सा आएगा? यहाँ पे तीन जो वर्ड है इनमें से पहले कौन सा आएगा? ओ आएगा, है ना, तो ये जो वर्ड है वो सेकंड में चला जाएगा, पोलाइट। ओ के बाद फिर कौन सा वर्ड आएगा? आर, प्रॉपर। और लास्ट में फिर कौन सा आएगा? यू, पर्स। तो इस तरह से ये डिक्शनरी में वर्ड्स को अरेंज करना होता है। जब भी आप डिक्शनरी ओपन करोगे, कभी भी कोई सी भी डिक्शनरी, उसमें अगर आपको कोई भी वर्ड फाइंड आउट करना है तो वो इसी अनुसार आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार ही उसको देखना पड़ता है। जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है डिक्शनरी में, उस वर्ड को इसी तरह से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार वो आपको फाइंड करना होता है। ओके, तो इसके बाद भी और आगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स इस डिक्शनरी ने हमें इसमें बताए हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। सो डिक्शनरी आगे क्या कहती है कि यहाँ पे मतलब कुछ और ज्यादा डिफिकल्टी इसमें आती है। हियर्स अनदर डिफिकल्टी, इफ द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट फॉलो आर द सेम, हाउ डू वी मैनेज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर पार्ट ऑफ इट। इसमें ये कहा है, आगे डिक्शनरी ये बोल रही है कि जैसे फर्स्ट इसमें हमने क्या देखा था? सिर्फ पहला वर्ड, है ना, फर्स्ट वर्ड हमने देखा था अलग अलग, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उसको हमने बराबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया था। तो सेकंड टाइम हमने क्या देखा था कि दूसरे जो वर्ड्स थे वो उसका पूरे जो सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर जो थे वो कैसे थे? सेम थे, है ना, और लेकिन हमने किससे फाइंड आउट किया था? फिर सेकंड लेटर से, हर एक वर्ड्स के सेकंड लेटर से। अब यहाँ क्या बोल रही है डिक्शनरी थर्ड इसमें कि अगर हर एक वर्ड्स की अगर समझो दोनों भी लेटर अगर सेम हो तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो वो बता रही है कि एक वर्ड सेम रहा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेकेंड वर्ड से, लेकिन अगर फर्स्ट और सेकेंड दोनों भी वर्ड अगर सेम रहेंगे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम थर्ड लेटर से, है ना। डिक्शनरी फिर उसका सॉल्यूशन भी उसमें बता रही है कि आप वो किससे फाइंड आउट करोगे?
उसके थर्ड लेटर से, है ना, जो भी वर्ड है उसमें थर्ड लेटर देख के आपको फाइंड आउट करना है, उसको उस वर्ड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, ऐसे वो बता रहे। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं ये 3 टाइप में, ठीक है, तो उसको हमें उसी टाइप से फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट इसमें है बैग, बेयरली, बॉल, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आप BA, ये दो वर्ड्स क्या है, इनमें सेम है, ठीक है। तब हमें कौन सा वर्ड देखना है, ये थर्ड वर्ड देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा है थर्ड वर्ड, G है, यहाँ पे R है, यहाँ पे L है, ठीक है। तो इन थर्ड वर्ड से हमें वो फाइंड आउट करना है और अल्फाबेटिक ऑर्डर के थ्रू हमें उसको अरेंज करना है, ओके। तो G, R और L इन तीनों में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कौन सा आता है इन सब में, पहला वर्ड जो है कौन सा आता है, G आता है ना, ABCDEFG, ठीक है। तो हम पहला वर्ड वही लिख लेंगे, बैग। अब नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है इसमें, G के बाद L आता है ना। G के बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन सा वर्ड आता है, पहले L आता है, तो ये वर्ड कहा जाएगा सेकेंड पोजीशन पे, बॉल। और बचा कौन सा है थर्ड वर्ड, बेयरली, वो हम यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से फिर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हमें अरेंज करना होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वैसी है, FI, ये दो वर्ड इन तीनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तब हमें थर्ड वर्ड देखना है, GRL, यहाँ पे भी ऐसे ही सेम है ना। पहला वर्ड कौन सा, G, फिर R, फिर L, तो पहला कौन सा आ जाएगा, फिग, FIG, फिग। सेकेंड कौन सा आ जाएगा, फिल्म, FILM। थर्ड कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। इस तरह से अरेंज करना होता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए थर्ड, यहाँ पे SA है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वर्ड कौन सा देखना है हमें, यहाँ पे I है, यहाँ L है और यहाँ पे C है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें ABCD के अनुसार देखना है। तो इसमें से पहला वर्ड कौन सा आएगा, इसमें C है ना, ABC। तो C का ये जो वर्ड है वो पहले आ जाएगा, सैक, ठीक है। अब बच्चे कौन सा है, I और L, इन दोनों में से पहला कौन सा आता है, I। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वर्ड है वो सेकेंड इसमें आ जाएगा, सेल। और बच्चा है थर्ड, वो इसमें आ जाएगा लास्ट में, सॉल्ट्री। इस तरह से ये अरेंज करना होता है, ठीक है। तो डिक्शनरी ने हमें ये बताया कि जब भी अगर दो वर्ड कॉमन है तो फिर थर्ड वर्ड से हमें इस तरह से अरेंज करना होता है। अब आगे वो क्या बता रही हैं वो हम देखेंगे। I think you're becoming quite good at reading me now. वो बोल रहे कि इतना आपने सॉल्व कर लिया है तो मुझे ये लगता है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग अच्छे से मतलब मुझे तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, ओके। There are a few things you have to remember when you handle me. और कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमको याद रखनी है जब तुम मुझे हैंडल करोगे, है ना। जब तुम मुझे पढ़ोगे या मुझे देखोगे या मेरा यूज करोगे तो आपको कुछ और चीजें याद रखनी होती है। Remember that words beginning with the letters A, M are in my first half. The second half we will give you words beginning with the letters N to Z. So if you want to look up the meanings of the word zoo, you will find it somewhere towards the end. वो बता रहे हैं कि तो ये वर्ड्स तुम्हें मतलब शुरुआत में जो ये वर्ड्स तुम्हें याद रखना है कि मेरी जो स्टार्टिंग जो होती है वो A से M तक रहती है, मतलब A to M तक पहले उसकी स्टार्टिंग रहती है, उसके आधी डिक्शनरी A to M से भरी होती है और बाकी जो आधी डिक्शनरी है वो N से फिर बाकी उधर Z तक होती है। तो अगर आपको मेरी डिक्शनरी में जू वर्ड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डिक्शनरी के एंडिंग में, लास्ट में जाना पड़ेगा, ऐसे वो बता रही हैं। अब वो आगे कह रही है कि लुक एट वन ऑफ माई पेज, लेट्स सी व्हाट इट से। The first word on the page at the top left is the guide word. वो कह रहे हैं कि मेरे पेज की तरफ अगर आप देखोगे, पेज में अगर देखोगे तो मेरे वर्ड का जो मतलब मेरे पेज का जो फर्स्ट वर्ड है वो कहाँ होगा, टॉप ऑफ द
लेफ्ट, मतलब पेज के बिल्कुल ऊपर के लेफ्ट बाजू में होगा और वो थोड़ा सा डार्क इसमें लिखा होगा, मतलब वो हाईलाइटेड वर्ड होगा कि मतलब उसमें ये लिखा रहता है ABCD ऐसा वर्ड, तो मतलब उसमें ये बताता है कि ये कौन से वर्ड की सीरीज है, उस वर्ड की सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल एक अभी डिक्शनरी का एक पेज ओपन किया है हमने, ठीक है, और उसके ऊपर में समझो F लिखा है डार्क में, ठीक है, डार्क में हाईलाइटेड वर्ड है F, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो पूरा पेज है वो कौन से वर्ड की सीरीज है, F की सीरीज है, ठीक है। तो ऐसे ही उस वर्ड को क्या, कौन सा वर्ड कहते हैं, गाइड वर्ड कहते हैं। द लास्ट वर्ड ऑन द राइट हैंड पेजेस इज द सेम एज द गाइड वर्ड ऑन द टॉप टू राइट हैंड कॉर्नर, मतलब वही जो सेम जहां से शुरू होती है उस वर्ड की सीरीज, वहां पे वो वर्ड उस पेज पर हाईलाइट होगा, और जहां पे वो उस वर्ड की सीरीज खत्म होती है उसके एंड पेज के राइट साइड में वो वर्ड हाईलाइट दिया होगा, मतलब उस पेज से उस पेज तक उस वर्ड की ही पूरी सीरीज आपको मिलेगी। जैसे F वर्ड की सीरीज आपको देखनी है तो उस F वर्ड लेफ्ट साइड में जो हाईलाइटेड F वर्ड है वहां से लेके जो राइट हैंड में जो F वर्ड होगा उस वहां तक की वो पूरी F की ही सीरीज आपको उसमें मिलेगी। इस तरह से उसमें पूरा दिया होता है किसी भी डिक्शनरी में। ओके, all the words that are going to be defined or described are written in large and bold black type। वो जो वर्ड्स है वो बहुत ही लार्ज साइज में और बोल्ड होते हैं, ब्लैक कलर में बोल्ड इसमें दिए होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एंट्री वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। These words are arranged in the alphabetical order. Now open me. Here is a list of words. Find the guide word at the top of the page on which their words are. Write the guide word. जो ऊपर जो दिए होते हैं डार्क कलर उसको गाइड वर्ड कहते हैं, ठीक है, और जो नीचे में जो सीरीज में ब्लैक वर्ड्स दिए होते हैं उनको एंट्री वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये यहाँ पे कुछ दिए, यहाँ पे एंट्री वर्ड्स है और आपको उसके गाइड वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्ड शब्दों की लिस्ट दी गई है, आपको उसमें जो एंट्री वर्ड्स दिए हैं उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार गाइड वर्ड्स करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स है सूट, पेन, प्लेस, फार्म, थिफ, ऐसे ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं। तो इनसे आपको कौन से वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, गाइड वर्ड, ठीक है, वो भी किस अरेंजमेंट में, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ABCD के अनुसार कौन सा वर्ड आता है, यहाँ पे B आता है ना। तो पहला वर्ड गाइड वर्ड में कौन सा आएगा, ब्लेज, ब्लेज, ठीक है। सेकेंड वर्ड फिर कौन सा आएगा ABCD के अनुसार, यहाँ पे जो B के बाद में कौन सा वर्ड आता है, यहाँ पे F है ना, फार्म, सेकेंड वर्ड आएगा फार्म, ओके। उसके बाद थर्ड वर्ड कौन सा आएगा, यहाँ पे B हो गया, F हो गया, अब F के बाद यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पे कौन सा, P है ना, पेंट, थर्ड वर्ड पेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर P के बाद अब कौन सा वर्ड आएगा, S आएगा है ना, PQRS, तो यहाँ पे S वर्ड सूट, और बचा हुआ कौन सा है यहाँ पे, लास्ट वर्ड T है ना, PQRS T, S के बाद कौन सा आएगा, T, तो यहाँ पे आएगा थीफ, लास्ट वर्ड। तो इस तरह से ये गाइड वर्ड्स हमें एंट्री वर्ड से गाइड वर्ड्स को इस तरह से फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके आगे भी कुछ उन्होंने एक एक्सरसाइज यहाँ पे दी है, वो भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आगे उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज दी है डिक्शनरी हमें और क्या आगे सिखा रही है वो हम अब देखेंगे। डिक्शनरी यहाँ पे कह रही है हियर इज अ लिस्ट ऑफ गाइड वर्ड्स, यहाँ पे गाइड वर्ड्स की लिस्ट दी है और उसी के नीचे कौन सी लिस्ट दी है, एंट्री वर्ड्स की लिस्ट दी है, ठीक है। तो आपको अगर एंट्री वर्ड्स को किस मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एंट्री वर्ड्स विल अपीयर विद इन द सेम पेजेस एज द गाइड वर्ड्स, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे जो गाइड वर्ड्स दिए हैं उन्हीं के लिस्ट में अगर ये एंट्री वर्ड्स आते हैं तो उनके सामने आपको क्या लिखना है, यस लिखना है, और जो वर्ड नहीं आता है उसके सामने आपको क्या लिखना है, नो लिखना है, ठीक है। तो अब हम ये भी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे डिक्शनरी जो हमें बताया है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइड वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं
कॉप, करेक्ट, एडमिट, एडवर्ब, अलोन, अमेज। अब ये जो दो वर्ड है यहाँ पे गाइड वर्ड जो दिए हैं कॉप एंड करेक्ट, इनके नीचे ये तीन वर्ड्स को आपको देखना है, ठीक है। एडमिट और एडवर्ब के नीचे ये तीन एंट्री वर्ड्स को देखना है और अलोन और अमेज के नीचे ये तीन जो एंट्री वर्ड्स है इनको देखना है, ठीक है। तो पहले देखिए आप कॉप और करेक्ट है यहाँ पे गाइड वर्ड, ठीक है। तो सी का है यहाँ पे, सी की स्टार्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी सी की स्टार्टिंग है और सी ओ की स्टार्टिंग है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो एंट्री वर्ड्स यहाँ पे दिए है ये भी इसमें आएंगे क्या, ठीक है। ये भी आपको देखने के, ये जो एंट्री वर्ड्स है ये इसी गाइड वर्ड्स के लिस्ट में, इसी गाइड वर्ड के पेज पे आएंगे क्या, ठीक है। तो देखिए सीओ की स्टार्टिंग है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सीओ की है तो वही वर्ड्स यहाँ पे आएंगे, है ना। सीओ के इसमें सीओ वाले वर्ड्स आएंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए पहला वर्ड कौन सा है, कूल है, ठीक है। यहाँ पे है सीओ, है ना यहाँ पे। तो ये वर्ड इस गाइड वर्ड की लिस्ट में आएगा, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि इसकी भी स्टार्टिंग जो है सीओ से है। इसके सामने क्या आएगा, यस, ओके। ये वर्ड कौन सा है, केप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सी ए है, सी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओ है क्या, नहीं है, ए है। तो ये सी ए की सीरीज में आएगा, ये सी ओ के सीरीज में नहीं आएगा। तो इसके सामने क्या आएगा, नो। इस तरह से फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैश, यहाँ पे भी क्या है, सी ए है, तो ये भी आएगा क्या, नहीं, ये भी नहीं आएगा, नो, ओके। अब यहाँ पे देखिए एडमिट, एडवर्ब पे भी यहाँ पे एडी है, एडी का है ये स्टार्टिंग जो गाइड वर्ड्स है वो। अब यहाँ पे देखिए एडवांस, एडवाइस और अडल्ट है। यहाँ पे भी आप देखिए एडी, यहाँ पे की भी स्टार्टिंग है एडी। तो ये तीनों भी इस लिस्ट के वर्ड में आए, इस वर्ड के लिस्ट में आएंगे, है ना। तो ये तीनों भी क्या है, यस, ओके। अब यहाँ पे देखिए अलोन और अमेज है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एल की सीरीज है और यहाँ एम की सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंट्री वर्ड्स कौन से है, ये एम्बिशन, अलाउड और एल। यहाँ पे देखिए पहले वर्ड में एम है, दूसरे वर्ड में एल है और तीसरे वर्ड में भी एल है। तो ये एम की सीरीज में ये वर्ड आएगा एम्बिशन, क्योंकि इसमें इसकी स्टार्टिंग एम है, ठीक है। तो इसमें भी आएगा यस। सेकेंड कौन सा है, अलाउड, यहाँ की स्टार्टिंग क्या है, एल, यहाँ पे है अलोन की सीरीज है ना, एल, तो इसके भी पेज में आएगा ये यस। और ये है एल्प, इसकी भी स्टार्टिंग क्या है, एल से, तो ये भी आएगा, ओके। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गाइड वर्ड्स के हिसाब से। आपको बाकी जो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं तो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे भी उन्होंने एक लास्ट एक्सरसाइज बताई है, डिक्शनरी ने हमें ये बताया है कि अब आपने इतना तो क्लियर कर लिया, डिक्शनरी के इतने जो चैलेंजेस थे वो हमने पार कर लिए, उसको समझ लिया, ठीक है। अभी लास्ट जो एक्सरसाइज डिक्शनरी ने हमें दी है उसके बारे में वो डिक्शनरी हमें क्या बता रही है। डिक्शनरी कहती है, रिमेम्बर मोस्ट एंट्री वर्ड्स इन मी आर रूट वर्ड्स, शॉर्ट वर्ड्स विथ नथिंग एडेड एट द बिगिनिंग और एंड। वो कह रहे हैं कि हमेशा ये बात याद रखो कि ज्यादातर जो एंट्री वर्ड्स होते हैं वो मेरे अंदर क्या होते हैं, उसके रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे शॉर्ट वर्ड जो होते हैं वो बिना मतलब स्टार्टिंग में नहीं होते और एंडिंग में भी उसके कुछ अदर वर्ड्स उसमें आते हैं। इफ यू वांट टू लुक अप द मीनिंग्स ऑफ वर्ड, अगर आप किसी ऐसे वर्ड्स के मीनिंग को देख रहे हो जैसे जिसके वर्ड के से लग के कुछ और भी वर्ड है, जैसे चीटेड है ना, चीटेड क्या है, चीट का पास्ट टेंस है, ठीक है। तो चीटेड वर्ड अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, उसका मीनिंग फाइंड आउट कर रहे हो डिक्शनरी में, तो उसके लिए आपको कौन सा वर्ड देखना पड़ेगा, चीट वर्ड देखना पड़ेगा, है ना। वो एडी को आपको बाजू में कर लेना पड़ेगा। सो जो चीट है, चीट इज ए मीनिंगफुल वर्ड, है ना। तो चीट जो वर्ड है पहले आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसी में आपको फिर चीटेड का मीनिंग मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे फैटर वर्ड अगर आपको फाइंड आउट करना है, फैटर, तो उसके लिए आपको कौन सा वर्ड देखना पड़ेगा, फैट। क्लोजेस्ट के लिए कौन सा वर्ड देखना पड़ेगा, क्लोज, है ना। तो इस तरह से आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ नीचे और ऐसे वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स के रूट वर्ड्स को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है जंपिंग, पहला वर्ड उन्होंने बताया है जंपिंग। तो जंपिंग वर्ड का मीनिंग अगर आपको डिक्शनरी में फाइंड आउट करना है तो आपको कौन सा वर्ड पहले ढूंढना पड़ेगा डिक्शनरी में,
ऑब्वियसली जंप वर्ड आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना, तभी उस सीरीज में आपको जंपिंग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जंप। सेकेंड वर्ड है फ्रोजन। फ्रोजन को ढूंढने के लिए आपको कौन सा वर्ड ढूंढना पड़ेगा, पहले फ्रोज, फ्रोज। ठीक है, फिर थर्ड वर्ड है हिल्स। हिल्स क्या है, प्लूरल है, उसका सिंगुलर हिल, तो आपको हिल्स का मीनिंग ढूंढने के पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, हिल ढूंढना पड़ेगा, तो इसमें लिखेंगे हिल। ठीक है, यहाँ पे ग्लैडली। ठीक है, ग्लैडली को अगर आपको ग्लैडली का अगर मीनिंग ढूंढना है तो उसके लिए आपको कौन सा वर्ड ढूंढना पड़ेगा, ग्लैड। सेकंड है एक्टेड। एक्टेड का मीनिंग ढूंढने के लिए कौन सा वर्ड देखना पड़ेगा आपको, एक्ट। और चीपर का मीनिंग ढूंढने के लिए चीप। ठीक है, तो इस तरह से डिक्शनरी ने हमें डिक्शनरी में से कैसे वर्ड्स फाइंड आउट करे वो आज हमें इस लेसन में उन्होंने सिखाया है डिक्शनरी ने। ठीक है, अब डिक्शनरी क्या कहती है, आई होप यू आर नाउ फेमिलियर विथ माई पेजेस। मैं आशा करता हूँ मैं आशा करती हूँ कि इस पूरे मतलब इन सारी एक्सरसाइज के थ्रू आप मेरे पेजेस के क्या हो गए होंगे, पूरे फैमिलियर हो गए होंगे, मतलब आपको पूरा पता चल चुका होगा कि किस तरह से हम वर्ड्स को डिक्शनरी में फाइंड आउट कर सकते हैं। यूज मी व्हेन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड। तो आप मुझे यूज करो जब आपको किसी भी वर्ड को वर्ड का मीनिंग ना समझे तो आप मुझे यूज करो। प्ले गेम्स विथ वर्ड्स एंड लेट मी हेल्प यू विन योर गेम्स। और गेम्स का प्ले मतलब गेम खेलो, गेम्स के और वर्ड्स के गेम खेलो और मेरा यूज करो उसमें, और मैं आपकी गेम को जीतने में हेल्प करूंगा। रिमेम्बर आई एम योर फ्रेंड, ऑलवेज रीड टू हेल्प यू। आप ये बात याद रखो कि मैं आपका एक दोस्त हूँ और आपके लिए मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ऐसे डिक्शनरी हमें एंडिंग में कहती है। तो स्टूडेंट, ये ऐसा लेसन था डिक्शनरी स्किल्स। इसमें डिक्शनरी ने हमें पूरी तरह से उसका जो इंट्रोडक्शन था या उसको किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो सारी चीजें इस लेसन में हमने सीखी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप भी डिक्शनरी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल चुकी हो और आप भी मीनिंग्स को वर्ड के मीनिंग्स को डिक्शनरी में फाइंड आउट करने के लिए आपको भी हमेशा अभी हेल्प होगी और इजी जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।